मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, एसआरजी अमरोदाबाद। और जब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम के, तो सबसे पहले बच्चों आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जब हम किसी पेंसिल को किसी बर्तन में रखते हैं, पानी के बर्तन में रखते हैं, तो आपने देखा होगा पेंसिल वो टेढ़ी दिखाई देती है, जिसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल के माध्यम से यहाँ दिखाया है। जो आप देख सकते हैं कि पेंसिल, देखिए आप इधर आइए, आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल कैसी दिखाई दे रही है, देखिए टेढ़ी दिखाई दे रही है। और ऐसे ही अगर हम किसी पानी के अंदर किसी वस्तु को डालते हैं, सिक्के को या किसी चीज़ को दिखाते हैं, तो हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ये क्यों होता है। तो एक प्रैक्टिकल हम इसके बारे में करेंगे। ये होता है अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है, इसमें क्या होता है, बर्तन में क्या होता है, जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो जहाँ पे दोनों पृष्ठ मिलते हैं, दोनों माध्यम के पृष्ठ मिलते हैं, वहाँ पर प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुड़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर वायु है और यहाँ पे एक कौन सा माध्यम है, पानी। तो जब वायु से पानी के अंदर पेंसिल गई, तो जो प्रकाश की किरण के कारण हमें उसके अंदर रिफ्लेक्शन पैदा हो गया, रिफ्रैक्शन पैदा हो गया, यानी अपवर्तन हो गया, जिसके कारण हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है। और इस गुटके के माध्यम से हम इसको दिखाना चाहेंगे। ये प्रैक्टिकल बच्चे स्कूल में करते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले एक कांच का गुटका रखा हमने, और उसको हमने उसके चारों तरफ पेंसिल से हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। इसके बाद हमने एक तिरछी रेखा, क्योंकि हमें तिरछी किरण डालते हुए दिखाना है, एक प्रकाश की किरण को हमने दिखाया है जो इस तरफ से तिरछी आ रही है। और इसके साथ साथ बिल्कुल एक सीधी रेखा, ये क्या हो गई, प्रकाश की किरण जो आ रही है इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है। और इसके बीचों बीच जहाँ ये माध्यम पर टकराई है कांच के गुटके पर, उससे हमने बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर एक अभिलंब ले लिया हमने। ये हमने अभिलंब ले लिया बिल्कुल सीधा, तो हमने अभिलंब के माध्यम से दर्शाया है। ये क्या कहलाया, अभिलंब। अब देखिए क्या होता है, अब हमने इस गुटके को यहाँ रखा है, और उसके बाद हमने जो प्रकाश की किरण हमारी आ रही है उस पर हमने 2 पिनें लगा दी हैं। और बच्चों को ये विद्यालय में हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो उनका सीखना सुनिश्चित हो जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है और किस कारण से हमें ये पेंसिल टेढ़ी दिखाई दी थी, या देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बाद 2 पिनें हमें इसी की सीध में, इधर से हमें बहुत स्टाइलिश देखना है, और इसके बाद इसकी सीध में हमें देखते हुए, बिल्कुल इसकी सीध में से, गुटके में से देखते हुए इसकी सीध में लगाना है हमें। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी सीध में आना चाहिए। हम शीशे के अंदर से देख रहे हैं इसे, मैं अपनी आंख झुका के इसके अंदर से इसे देख रहा हूँ। और उसके बाद जहाँ पे ये पिन हमारी लगी थी, वहाँ पर हमने बाकायदा निशान लगा लेंगे इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। अब इसे हमने गुटके हटा लिए हैं ये, और हमने जहाँ पे ये पिन हमारी लगी थी वहाँ पे हमने निशान लगा दिया, जिससे हमें आसानी हो जाए। और इसको हमने फिर इस रेखा को भी हमने इन दोनों बिंदुओं को इस पृष्ठ से हमने टकराया। तो ये क्या था, कांच का गुटका था, तो इसे हम मानते हैं सघन माध्यम। क्या था, सघन माध्यम। और ये हमारा वायु थी, क्योंकि इस वायु के अंदर से तो प्रकाश की किरण आ रही है कांच के गुटके के अंदर, तो ये तो वायु थी, इसे हमने क्या माना, ये क्या होता है, विरल माध्यम।
तो जो प्रकाश की चाल होती है जिस माध्यम में कम होती है ज़्यादा होती है वो विरल माध्यम, जिस माध्यम में कम होती है उसे सघन माध्यम के रूप में देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु, यहाँ पे ये टकराया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पृष्ठ से, कांच के पृष्ठ से वायु के पृष्ठ में जा रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, वायु में से कांच के अंदर आ रहा था। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम मिलाते हैं और यहाँ पे भी वही स्थिति, जैसे हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा था वही अभिलंब हमने एक यहाँ पर ले लिया। तो आप देख सकते हैं अभिलंब से ये जो आपतित किरण थी जब इस पृष्ठ पे टकराई तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर झुक रही है। इस एंगल को हम देखेंगे और इस कोण को हम देखेंगे झुकाव अभिलंब के साथ। तो आपतित किरण, तो अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसमें क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये किरण क्या है, अपवर्तित हो रही है, इसका नाम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो तीनों एक तल पर होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण कहाँ पे, एक तल पर है। अब यहाँ पे हम कोणों को नापेंगे तो क्लियर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोण कितना था, 10, 20, 30, ये कोण था 30 डिग्री। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो इस कोण को हम नापते हैं तो ये आया 20 डिग्री करीब। अब इसके बाद तो हमने एक बात जानी, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आप देख रहे हैं ये झुक रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, यानी कोण कम हो रहा है। लेकिन पुनः जब ये सघन माध्यम से वायु में विरल माध्यम में जाती है, कहाँ जा रही है, ये विरल माध्यम में जाती है, तो दोबारा से देखिए इसका कोण नापते हैं हम कि यहाँ पे कौन सा कितने डिग्री का कोण बनना है। तो आप पुनः देख सकते हैं 30 डिग्री का कोण बन के आया दोबारा से। तो इसका मतलब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है। देखिए यहाँ पे झुकाव बढ़ गया। तो इस प्रकार जो हमारी पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई दी थी वो उसका मेन कारण क्या था, और ये कोण कहलाएगा आपतित कोण, क्योंकि आपतित किरण द्वारा बनना है ये अपवर्तन हुआ, यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो ये कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तित कोण। और ये पुनः जो बाहर किरण निकली है इसे हम क्या कहेंगे, निर्गत किरण। ये जो किरण बाहर की तरफ निकली है इसे क्या कहेंगे, निर्गत किरण। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बच्चों ये बहुत सरल तरीके से आप प्रैक्टिकल करके स्वयं भी देख सकते हैं और बहुत सरल तरीके से आप जान जाएंगे। ये कांच के गुटके के माध्यम से बहुत सिंपल है और इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि पानी में पेंसिल क्यों टेढ़ी दिखाई देती है हमें, और हमें जब तालाब जो है वो उसकी गहराई कम क्यों दिखाई देती है, वास्तविक गहराई से उसकी गहराई कम क्यों दिखाई देती है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG, मुरादाबाद।